हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपका एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अजाइल डेवलपमेंट एंड यूआई यूएक्स डिज़ाइन के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, राइट। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का। हमने ऑलरेडी बाकी के जो 5 चैप्टर्स थे उनके ऊपर वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो। उसको जब आप देखोगे तो आपके एग्जाम के लिए आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 6th चैप्टर। काफ़ी ही इजी चैप्टर है और काफ़ी ही कम क्वेश्चन है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास 2 क्वेश्चन है जो हमें कवर करने हैं, राइट। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर और बहुत ईजी चैप्टर है। मैं आपको काफ़ी ही ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगा, राइट। एंड जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ वो बस आपको ध्यान से सुनने हैं, देन यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस लिस्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स फॉर यूजर इंटरफेस डिजाइन गिवन बाय जैकब निल्सन। ठीक है, तो जैकब निल्सन कौन है सबसे पहले ये समझते हैं। तो जैकब निल्सन एक प्रोमिनेंट यूजेबिलिटी एक्सपर्ट है और इन्होंने एक लिस्ट दी है ह्यूरिस्टिक्स की। और ह्यूरिस्टिक्स का मतलब समझ सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो ही हैज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर यूजर इंटरफेस डिजाइन। इसको हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। सो जैकब निल्सन जो है एक प्रोमिनेंट यूजेबिलिटी एक्सपर्ट है। अब यूजेबिलिटी का मतलब आपको पता है कि जब यूजर आपकी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस वक्त उसको इंटरेक्शन करने में ईजीनेस जो होनी चाहिए उसे हम बोलते हैं यूजेबिलिटी। यूज़र का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ना चाहिए, यूज़र की जो सेटिस्फेक्शन है आपकी वेबसाइट को यूज़ करने के बाद वो बढ़नी चाहिए, इसे हम कहते हैं यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी में प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ सकती है? प्रॉब्लम्स आ सकती है जब यूज़र जो है सही से सारी चीज़ों को यूज़ ना कर पाए, सही से नेविगेशन ना कर पाए, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने 10 ह्यूरिस्टिक्स दे रखे हैं जहां पर आपको ध्यान देना कि 10 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जिससे जो है आपका जो यूज़र इंटरफेस की जो डिज़ाइन है वो अच्छी बनी रहे, उसकी जो यूजेबिलिटी है वो अच्छी बनी रहे। इसके लिए आपको 10 प्रिंसिपल्स पे फोकस करना है जो आपके यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर होने ही चाहिए, राइट। So what are these heuristics? These heuristics provide general guidelines for evaluating the usability of a user interface. एक यूज़र इंटरफेस की यूजेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए जो हमें जनरल गाइडलाइंस दी जाती है उसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, इसका मतलब क्या है? द सिस्टम शुड ऑलवेज कीप यूजर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग थ्रू अप्रोप्रिएट फीडबैक विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब इसका क्या मतलब है? तो जो आपकी सिस्टम है उसको यूजर्स को इन्फॉर्म्ड करना है और उसको फीडबैक प्रोवाइड करना है विद इन अ रीजनेबल टाइम। यहाँ पे मैं आपको ये जो एक वेबसाइट की लिंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये हर एक प्रिंसिपल को आप डिटेल में समझ सकते हैं। ये जो है ये ब्लॉग खुद जैकब निल्सन ने अप्रैल 1994 में लिखा था, जहाँ पे उन्होंने अपने सारे के सारे प्रिंसिपल्स को मेंशन किया है। तो यहाँ से आप हर एक चीज़ को अगर डिटेल में चाहते हो तो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत आगे के प्रिंसिपल्स समझाता हूँ ताकि आप समझ सकते हो, राइट। सो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस का मतलब क्या है कि the system should always keep users informed about what is going on through appropriate feedback within a reasonable amount of time। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए एक दूसरा आर्टिकल यहाँ से हम खोलते हैं विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, whenever users interact with the system they need to know whether the interaction was successful, did the system actually catch the button press or was it busy with something else। यानी कि जब यूजर किसी भी प्रकार की एक्शन आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म करते हैं देन दे नीड टू गेट अ फीडबैक अपॉन दैट, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कि जैसे एक आपकी ये म्यूजिक एप्लीकेशन है और यहाँ पे वो प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाना है जिससे उनको पता चले कि हाँ सॉन्ग प्ले हो गया। सो यू हैव टू डिज़ाइन योर यूआई इन सच अ वे कि यूज़र जब उसके साथ इंटरेक्ट करे तो इंटरेक्ट करते वक्त उसको सही से फीडबैक मिले उस चीज़ का, राइट। ये चीज़ हो गई। अब आगे बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल के बारे में। देयर शुड बी अ मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। अब इसका क्या मतलब है? तो द सिस्टम शुड स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज यूजिंग फेमिलियर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स रेदर देन सिस्टम ओरिएंटेड टर्म्स। ठीक है, इट शुड फॉलो रियल वर्ल्ड कन्वेंशंस टू मेक द इंटरेक्शन फील नेचुरल। अब इसका मतलब यह है कि आपकी जो सिस्टम है यानी कि आपकी जो वेबसाइट है
उस वेबसाइट के अंदर जो आप लैंग्वेज रखते हो, यानी कि आप डिफरेंट चीज़ों को समझाओगे वेबसाइट में, ठीक है, डिफरेंट उसके अंदर पिक्चर्स होंगी, डिफरेंट उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, तो जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो इट शुड बी वेरी यूज़र फ्रेंडली, ताकि यूज़र उसको अच्छे से समझ पाए, राइट। इसको भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो ये चीज़। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, दिस इज अवर सेकेंड ह्यूरिस्टिक। यहाँ पे बोल रहा है मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड और सिस्टम के बीच में एक मैच होना चाहिए। किस तरीके से, यहाँ पे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हर एक जो यहाँ पे मैंने जो आपको लिंक प्रोवाइड की है ब्लॉग की, इसमें हर एक प्रिंसिपल का एक सेपरेट ब्लॉग भी है, तो ये भी आप रीड कर सकते हैं इस पूरे आर्टिकल को, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे एक आप यूआई देख सकते हैं आपके सामने कि प्रिवेंटिव केयर इज इंपॉर्टेंट टू योर हेल्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिवेंटिव केयर के ऊपर कुछ ना कुछ तो ये वेबसाइट है, और यहाँ पे लिख रखा है पूरी सिंपल लैंग्वेज में कि प्रिवेंटिव केयर क्या है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखी, यूजर शुड ऑलवेज बी एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग विदाउट हैविंग टू गो लुक अप अ वर्ड्स डेफिनेशन इन अ सर्च इंजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट आपको ऐसी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में रखनी है ताकि यूजर को वेबसाइट में आपने जो टर्मिनोलॉजीज डाली है उसकी मीनिंग को कहीं पे सर्च करने के लिए ना जाना पड़े, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहीं पे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल पे दिया है, जहाँ पे ये अबेकस नेक्स्ट करके वेबसाइट है, तो इसमें ये जो आप सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूजर फ्रेंडली। अगर आप इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। साथ ही में यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स भी दे रखी है, देखिए यहाँ पे NIST हो गई, SAE हो गई, SOC, तो दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो ये एक अच्छी UI की निशानी नहीं है कि जहाँ पे यूज़र को गूगल सर्च इंजन खोलना पड़े और वहाँ पे जाके उस चीज़ के मतलब को सर्च करना पड़े, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप UI डिज़ाइन करें तो आप एक इफेक्टिव UI डिज़ाइन करें कि जहाँ पे यूज़र को किसी भी तरह की डिफिकल्टी को फेस ना करना पड़े, राइट। नेक्स्ट है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, ठीक है। तो ये चीज़ क्या, देखिए, यूजर्स शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस, प्रोवाइड इजी वेज टू अनडू और रिडू एक्शंस टू हेल्प यूजर्स रिकवर फ्रॉम मिस्टेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इस प्रिंसिपल को भी हम देखते हैं, ठीक है। सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे ब्लॉग में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप इनको समझ भी सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो, ठीक है। सो यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, यानी कि यूजर्स ऑफन परफॉर्म एक्शंस बाय मिस्टेक। कई बार क्या हो जाता है कि हम कुछ एक्शंस जो है वो मिस्टेकनली कर देते हैं। सो दे नीड अ क्लियरली मार्क्ड इमरजेंसी एग्जिट टू लीव द अनवांटेड एक्शन विदाउट हैविंग टू गो थ्रू एन एक्सटेंडेड प्रोसेस। तो कई बार जब हम कोई भी मिस्टेक ऐसी कर देते हैं कि जहाँ से हमें वापस रिडू करना है या तो फिर अंडू करना है किसी चीज़ को, तो उस केस में आप जो है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम आपकी वेबसाइट को प्रोवाइड करना है उनको, ऐसा UI आपको बनाना है, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बैक का बटन इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ अगर यूजर यहाँ पे कोई गलत एक्शन परफॉर्म करता है, दे कैन इमीडिएटली कम बैक। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूजर फ्रीडम एंड कंट्रोल, कि यूजर के पास कंट्रोल भी होना चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू डू द थिंग्स, राइट। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि यूजर्स शुड नॉट हैव टू वंडर वेदर डिफरेंट वर्ड्स, सिचुएशंस और एक्शंस मीन द सेम थिंग, फॉलो प्लेटफॉर्म कन्वेंशंस टू एंश्योर कंसिस्टेंसी। यानी कि आपके जो UI है उसके अंदर कंसिस्टेंसी पूरी की पूरी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स में क्या दे रखा है। सो यहाँ पे देखिए, एक कंटिन्यूम होना चाहिए कंसिस्टेंसी का, टू बी इजी टू लर्न एंड यूज सिस्टम्स शुड अडेयर टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी एंड दे शुड यूज द सेम पैटर्न्स एवरीवेयर इनसाइड द सिस्टम एंड शुड ऑल्सो फॉलो वेब प्लेटफॉर्म एंड डोमेन स्पेसिफिक कन्वेंशंस। यानी कि आपको कन्वेंशंस को सही से फॉलो करना है। जैसे कि आप यहाँ पे हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है हर एक प्रोडक्ट में और एप्लीकेशन में, कैन ऑफन बी सीन इन कलर्स एंड पेजेस लेआउट्स। आपको पता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर एक कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, राइट। हियर यू कैन ऑल्सो सी दैट एवरीथिंग इज वेरी कंसिस्टेंट एंड अलाइंड, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर होती है।
और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी क्या है, तो रिफर्स टू एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस इन एन इंडस्ट्री और ऑन द वेब एट लार्ज बियॉन्ड वन एप्लीकेशन और फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस। यानी कि यहाँ पे देखिए गूगल की अगर बात करें तो इसका ये पूरा डिज़ाइन देखिए, ये एकदम कंसिस्टेंट डिज़ाइन है गूगल का, राइट। दे हैव मेंटेन्ड कंसिस्टेंसी इन टू दिस। तो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये कंसिस्टेंसी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट है अपना एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि डिजाइन इंटरफेसेस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। यानी कि आपको ऐसे इंटरफेसेस को डिजाइन करना है कि जिसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आइदर एलिमिनेट एरर प्रोन कंडीशंस और चेक फॉर देम एंड प्रोवाइड अ कंफर्मेशन ऑप्शन बिफोर यूजर्स कमिट टू द एक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए या तो फिर यूजर ऐसी कोई प्लेस को विजिट कर ले वेबसाइट में कि जहाँ पे कुछ एरर है, तो वहाँ पे आपको यूआई में ऐसा कुछ प्रोवाइड करना है कि जिससे आप यूजर को बताएं कि एक कंफर्मेशन दे कि भाई बिफोर यू कमिट दिस एक्शन मेक श्योर दैट यू डू नॉट कमिट इट। कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आप कोई एक ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाते हैं कि जो सेफ नहीं है, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है कि दिस एप्लीकेशन इज हार्मफुल, वुड यू स्टिल लाइक टू इंस्टॉल इट। तो आपको वो कंफर्मेशन दिखाना है कि आपको यूजर को एरर कमिट करने से उसको रोकना है, राइट। सो आपको ऐसे इंटरफेसेस को डिजाइन करना है टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि फर्स्ट प्लेस में ही कोई प्रॉब्लम ना हो। यू आइदर एलिमिनेट एरर प्रोन कंडीशंस और चेक फॉर देम एंड प्रोवाइड अ कंफर्मेशन ऑप्शन बिफोर यूजर्स कमिट टू द एक्शन। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देन वी हैव रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। तो रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल का मतलब क्या है, दैट यू हैव टू मिनिमाइज द यूजर्स मेमोरी लोड बाय मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड ऑप्शंस विजिबल। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब भी यूजर जो है नेक्स्ट टाइम अगर आपकी, जैसे मैंने एक बार आपकी वेबसाइट को विजिट किया एंड देन अगर मैं दूसरी बार उसको विजिट करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे फिर से वो सारी चीज़ें याद नहीं करनी है कि भाई मैं कहाँ पे विजिट करने गया था, फिर मैं कहाँ पे गया था। योर डिज़ाइन शुड बी इन सच अ वे कि मैं इजीली सारी चीज़ों को फाइंड कर सकूं, मैं इजीली सारी चीज़ों को नेविगेट कर सकूं। द यूजर शुड नॉट हैव टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इंटरफेस टू अनदर। ठीक है, योर डिज़ाइन शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल कि यूजर को अपने आप सारी चीज़ें दिख जाए एंड ही कैन फॉलो द स्टेप्स नेचुरली। ठीक है, तो इसके बारे में भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, राइट। 1 सेकेंड। तो ये सारे प्रिंसिपल्स के जो एग्जाम्पल है वो आपको इस वेबसाइट की लिंक से मिल जाएगी। मैं आपको इसके ब्लॉग की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसे चेकआउट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एरर प्रिवेंशन के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ लेना। हम बता रहे हैं कि रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। ठीक है, तो ये देखिए सो देखो, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द पेजेस रिसेंटली विजिटेड एंड सर्चेस परफॉर्म्ड इन द नियर पास्ट कैन हेल्प यूजर्स रिज्यूम टास्क दैट दे लेफ्ट इनकम्प्लीट एंड दैट मे हैव डिफिकल्टी रिकॉलिंग। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे पेजेस को फटाफट से दिखाइए जो उन्होंने रिसेंटली विजिट किए हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो रिसेंट विजिटेड जो पेजेस होते हैं वो जल्दी देखने को मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन सर्च हिस्ट्री जो होती है मेन्यू में, वो हेल्प करती है यूजर्स को रिमेंबर करने के लिए जो उनकी प्रीवियस सर्चेज होती हैं उनको। तो इस तरीके से भी आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूज़र का जो मेमोरी का लोड है वो आपको बढ़ाना नहीं है। इसकी इसीलिए हमको बोलते हैं कि रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल, यानी कि उसको सारी चीज़ें रिकॉल ना करनी पड़े। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करके ही सीधा उसको आइडेंटिफाई कर ले। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। इसका मतलब क्या है, द इंटरफेस शुड कैटर टू बोथ इनएक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड यूजर्स बाय प्रोवाइडिंग शॉर्टकट्स और अलाउइंग फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ द सिस्टम बाय एक्सपर्ट्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो आपका सिस्टम है इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, कि जिसके माध्यम से ऐसा कोई यूज़र है कि जिसको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है वो भी उसको इजीली यूज़ कर सके, और ऐसा यूज़र जो कि एक्सपीरियंस वाला है वो भी उसको इजीली यूज़ कर सके। यानी कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो इंटरफेस है, आपकी जो डिज़ाइन है, दैट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, राइट। नेक्स्ट है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। ये देखो टर्मिनोलॉजीज थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी पड़ेगी बिकॉज ये 10 प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे तो 10 के 10 लिखने पड़ेंगे। तो इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये कर लेना बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और 7 मार्क्स में सीधे पूछे जाएंगे। तो पूछे जाएंगे सीधे 7 मार्क्स में। अगर 7 मार्क्स खोना नहीं चाहते हो तो इन 10 प्रिंसिपल के सिर्फ ये नाम याद रख लो। ठीक है, ये जो नाम है ना ऊपर के, बस ये याद रख लो। अंदर का तो आप आराम से लिख के खुद भी आ सकते हो बिकॉज यहाँ पे जैसा नाम वैसा काम है। सो एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन का मतलब क्या है, इंटरफेसेस शुड नॉट कंटेन इररिलेवेंट और रेयरली नीडेड इंफॉर्मेशन। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन मत ऐड करो जो कि इरेलीवेंट ना हो, जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, जो कि आपके वेबसाइट से ज़्यादा मिलती जुलती ना हो। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से क्या होगा कि
जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो यूजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो इंपॉर्टेंट फीचर्स को इजीली ढूंढ नहीं पाएगा एंड एक्स्ट्रा स्टफ की वजह से वो अच्छे से नेविगेट भी नहीं कर पाएगा. सो दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर डिज़ाइन शुड बी एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट. ठीक है जी. नेक्स्ट है हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एरर मैसेजेस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्लेन लैंग्वेज, क्लियरली इंडिकेटिंग द प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग अ सोल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर जो है अगर उसको किसी भी प्रकार का एरर दिखता है तो एरर को आपको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं करना है, उसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको डिस्प्ले करना है ताकि यूजर उसको अच्छे से क्लियरली देख पाए. अब देखना, जब कभी भी कोई एरर मैसेज आता है ना, जब भी आप कोई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जब भी कोई एरर मैसेज आएगा तो एकदम प्लेन बैकग्राउंड में आपको सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिख के देगा. बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे आप उस कंटेंट पे फोकस करो कि एरर किस चीज का है. यू शुड नॉट डिजाइन यूआई वेरी कस्टमाइजेबल इन दैट केस, राइट. सो वहां पे आपके जो एरर मैसेज है दे शुड बी इन वेरी प्लेन लैंग्वेज, ठीक है, क्लियरली इंडिकेटिंग द प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग द सॉल्यूशन, जहां पे आप क्लियरली उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो कि भाई कौन सी एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है एंड यू ऑल्सो प्रपोज द सोल्यूशन कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो इस तरीके से आपको इंटरफेस को डिजाइन करना होता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो ऑल्दो इट्स बेटर इफ द सिस्टम कैन बी यूज्ड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन. बिल्कुल सही बात है, अगर आपके सिस्टम को किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाई है, बिकॉज वहाँ पे यूज़र को डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है. बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन फिर भी प्रोवाइड करो, जिससे यूज़र कभी भी कहीं भी अगर अटक जाता है दे कैन ईजिली रिफर टू दैट documentation and they can understand that how can they can resolve that particular problem. So such information should be easy to search. और ये भी important है कि ऐसी information जो user है वो easily search कर पाए, focused on the user's task and concise. So this is the important point. So help and documentation हो गया, help users recognize, diagnose and recover from errors, aesthetic and minimalist design बनानी है, flexibility and efficiency of use होना चाहिए, recognition rather than recall, error prevention, consistency and standards, user control and freedom, match between system and the real world and visibility of system status. सारे points मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं. एक बार फिर से आप इस थियरी को जब पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे points आपके काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे. Now let's talk about the next theory, which is how do agile software engineering and agile user experience work together. ठीक है, यानी कि हमें agile SE and agile UX ये एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं इस चीज़ को समझना है. काफ़ी इजी थियरी है. पिछले चैप्टर्स में जो चीज़ें पढ़ी है वही चीज़ों को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. Agile software engineering and agile user experience work together by aligning their processes to create a smooth user focused development cycle. तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप उनकी प्रोसेसेस को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, जिससे आप एक स्मूथ यूजर फोकस्ड डेवलपमेंट साइकिल को क्रिएट कर सके. ठीक है, कैसे आप करेंगे ये, मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को किस तरीके से अलाइन करती हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, कैसे वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. इसका मतलब क्या है कि अजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड यूएक्स डिजाइनर्स वर्क क्लोजली फ्रॉम द स्टार्ट. ये तो पहला पॉइंट होना चाहिए आपका, क्योंकि हमें यहाँ पे दो चीज़ों का ब्लेंड करना है. हमें अजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अजाइल यूज़र एक्सपीरियंस को साथ में मिलाना है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको डेवलपर्स और जो हमारे यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं उन दोनों को साथ में बिठा देना है, साथ में उनको रखना है. तो इसका मतलब क्या हो, पहला पॉइंट होगा उनका कोलैबोरेशन करवाना है और कम्युनिकेशन करवाना है. यानी कि अजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड यूएक्स डिज़ाइनर्स वर्क क्लोजली फ्रॉम द स्टार्ट. बोथ टीम्स share ideas, requirements and feedback, ensuring that user needs are part of the development process from day one. यानी कि ये दोनों टीम एक साथ बैठ के यूज़र की जो नीड्स है, यूज़र की जो माइंडसेट है उसको समझने के लिए ये दोनों ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक साथ काम करते हैं और फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिससे सारी चीज़ें अलाइंड हो सके. देन इटरेटिव डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पे जो अजाइल है हमें पता है कि शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स पे फोकस करता है, जैसे हम स्प्रिंट कहते हैं, वेयर सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इन स्मॉल मैनेजेबल पीसेस, राइट. उसी तरीके से यूएक्स डिजाइनर्स ऑल्सो फॉलो एन इटरेटिव अप्रोच बाय टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग डिजाइंस बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक. यानी कि दोनों जो है वो इटरेटिव डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेगी. दिस अलाउज द यूएक्स टू इवॉल्व अलॉन्ग साइड द सॉफ्टवेयर, इंप्रूविंग द प्रोडक्ट विद ईच स्प्रिंट. तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या हो गई, अलाइन हो गई. उसके बाद आएगा यूजर फीडबैक. यूजर फीडबैक जो है दोनों में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेवलपमेंट प्रोसेस में भी आपको यूजर का फीडबैक लेना पड़ता है ताकि आप अपने वर्किंग सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके. उसी के साथ
जब आप यूएक्स डिज़ाइन बनाते हैं तब भी आपको जो हमारे यूज़र्स होते हैं उनका फीडबैक लेना पड़ता है ताकि आप अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा अच्छा बना सके. सो इन अजाइल द गोल इज टू रिलीज वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड गेट फीडबैक फ्रॉम यूजर्स. यूएक्स डिजाइनर्स ऑफन क्रिएट वायर फ्रेम्स और प्रोटोटाइप्स. हमें पता है कि वो वायर फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं दैट आर टेस्टेड विथ रियल यूजर्स, और ये सारी चीज़ें जो है वो रियल यूजर्स के साथ टेस्ट की जाती है. एंड द रिजल्ट्स आर शेयर्ड विद द इंजीनियरिंग टीम. सो इससे क्या होगा कि दोनों जो सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी है एंड डिज़ाइन है वो यूजर सेंटर्ड यहाँ पे हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी हमें देखने मिला एक अलाइनमेंट बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड द यूएक्स टीम, जहाँ पे यूएक्स टीम जो है वो फ्रीक्वेंट प्रोटोटाइपिंग करती है, यूजर के पास से फीडबैक लेती है, एंड देन दे हैंडल दी design to the developers, and then developers start the actual coding, right? उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल प्रायोरिटीज. तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि बोथ अजाइल एंड यूएक्स फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी. हमें पता है कि अजाइल और यूएक्स दोनों जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करते हैं. एज न्यू इनसाइट्स अबाउट यूजर बिहेवियर कम अप, द टीम कैन एडजस्ट प्रायोरिटीज एंड मेक चेंजेस टू द डिजाइन और फीचर्स. यानी कि जैसे जैसे नए फीडबैक आते हैं, नया यूजर बिहेवियर आता है, जो टीम है वो अपनी प्रायोरिटीज को एडजस्ट करती है और डिजाइन में चेंजेस करती है और फीचर्स में भी साथ साथ चेंजेस करती है. दिस कीप्स द प्रोडक्ट अलाइंड विथ व्हाट यूजर्स वांट एंड नीड. डेफिनेटली. उसके बाद है शेयर्ड फोकस ऑन यूजर वैल्यू. यानी कि अजाइल इंजीनियरिंग टीम्स जो है वो एम करती है टू डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली. इनका मेन टारगेट ही यही है कि आपको वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको डिलीवर करें. एंड यूएक्स टीम्स एम टू डिलीवर अ ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस. और यूएक्स टीम का टारगेट क्या है कि वो एक ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करे, राइट? तो दोनों का फोकस यही है कि उनका ये है कि भाई हमें ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस देना है, उनका है कि हमें एक वर्किंग सॉफ्टवेयर को क्विकली डिलीवर करना है. सो टुगेदर दे एंश्योर द सॉफ्टवेयर नॉट ओनली वर्क्स बट इज ऑल्सो ईजी टू यूज एंड एंजॉयबल फॉर द यूजर्स. यानी कि शेयर्ड फोकस है दोनों का कि हमें यूजर की वैल्यू को इंक्रीज करना है. इंजीनियरिंग टीम चाहती है कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोडक्ट को कस्टमर्स के पास तक पहुंचाए, और हमारी जो यूएक्स टीम है ये चाहती है कि हम यूजर का एक्सपीरियंस जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाएं. सो बोथ फोकस अपॉन द सेम थिंग दैट वी वांट टू एनहेंस द एक्सपीरियंस ऑफ द यूजर. वी वांट दैट द यूजर शुड बी एबल टू नेविगेट थ्रू एप्लीकेशंस इन अ वेरी इजी मैनर, राइट? सो दिस इज द टारगेट ऑफ बोथ ऑफ देम. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अजाइल यूएक्स वर्क टुगेदर बाय कंटिन्यूअसली कोलैबोरेटिंग, शेयरिंग यूजर फीडबैक एंड मेकिंग फ्लेक्सिबल इटरेटिव इंप्रूवमेंट्स टू द कोड एंड द डिजाइन. तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए. पहला पॉइंट है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. रिपीट विथ मी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. दूसरा है कि बोथ फोकस ऑन इटरेटिव डिजाइन एंड डेवलपमेंट. यूजर फीडबैक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम. देन फ्लेक्सिबल प्रायोरिटीज शुड बी देयर, राइट? बोथ ऑफ देम शुड फोकस ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी. एंड द फिफ्थ वन इज शेयर्ड फोकस ऑन यूजर वैल्यू. दे बोथ फोकस ऑन द यूजर वैल्यू, राइट? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 6th chapter, and with that our agile series ऑल्सो गेट्स कम्प्लीटेड. मुझे पता है आपकी GTU की एग्जाम काफ़ी नज़दीक है. आपके जूनियर्स जब वो 7th सेमेस्टर में आएंगे तब वो भी इस प्लेलिस्ट को देखेंगे एंड दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. सो विद दैट एंड यस वन मोर थिंग, द PDF इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक दैट आउट. वहाँ से आप सभी चैप्टर्स की PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं एंड आप अपना रिविजन कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच.